नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे एमसीक्यू यानी कि सभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में भी अपन बात करेंगे। इस चैप्टर से जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी का एनालिसिस जो है अपन गहनता से करेंगे। साथ ही संपूर्ण विश्लेषण उस क्वेश्चन के आंसर का देने की भी कोशिश इसी वीडियोस के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे बने रहिए। साथ ही किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके माइंड्स में या फिर क्वेरीज आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें तो इस लेक्चर की बात करें तो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले वाले सभी लेक्चर जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही आई बटन्स में भी आप उनके लिंक्स देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियोस को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, साथ ही जिन स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो जो बच्चे इसमें कनेक्ट हो चुके हैं वो स्टूडेंट्स उनको यहाँ पे लिंक्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ पे घर बैठे इस प्रिपरेशंस का हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की इस डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ अपने यहाँ पे डिस्कस में आप लोग देख पा रहे हैं एमसीक्यूज डिस्कस इसमें किए जाएंगे। साथ ही मेरे द्वारा इसमें जो एमसीक्यूज हैं उसकी डिटेल एनालिसिस यानी कि डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियोज़ के माध्यम से प्रदान करूँगा। अगर किसी क्वेश्चन में या फिर किसी भी इसके ऑप्शंस में अगर किसी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस एमसीक्यू सेशन को अपन आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ L2 कक्षा यानी कि कक्षा 10वीं में जो स्टेट में वोकेशनल एजुकेशन चलाई जा रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का स्टूडेंट्स हो सकता है, उसके लिए काफ़ी ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं। तो आज के इस वीडियोस में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाले लेक्चर जो हैं वो सभी लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है या फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ जो लेक्चर हैं सभी आपके डिटेल से मैंने यहाँ पे रीड करवाएं। तो आप उनको भी यहाँ पे थ्योरेटिकल देखने की कोशिश करें और उन्हीं से समझने की यहाँ पे कोशिश करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर अपने यहाँ पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कौन सी मोटर है एसी के साथ साथ डीसी बिजली की आपूर्ति के लिए भी यहाँ पे काम में ली जाती है। तो मैंने आपको मोटर की अगर बात करें तो एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होने वाली मोटर का नाम जो है मैंने आपको यूनिवर्सल मोटर बताया था। आपने यहाँ पे देखा होगा, नहीं देखा तो पिछले वाले वीडियोस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही आई बटन्स में भी इनके लिंक्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल जो मोटर है उस मोटर को आप एसी डीसी दोनों में ऑपरेट करवाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन जो है आपका यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। साथ ही यहाँ पे स्टेपर मोटर की बात करें तो इसको आप शॉर्ट ड्यूरेशंस या फिर स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं। ये सर्वो मोटर की बात करें तो इसको मोस्ट ऑफली आप लोग यहाँ पे हाई स्पीड या फिर हाई रोटेशंस या फिर आप कह सकते हो जो लार्ज इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें यहाँ पे यूज़ की जाती है। इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये एक एसी टाइप की मोटर होती है, जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से आप एसी ऑब्टेन करते हो आउटपुट में। तो ये दोनों मैंने आपको चारों ऑप्शंस डिस्कस कर दिए। हालांकि इसका राइट ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रोबोट्स में किस प्रकार की मोटर यहाँ पे यूज़ की जाती है। अगर सबसे पहले बात करें स्टेपर मोटर, तो स्टेपर मोटर के बारे में अगर बात करें तो जो भी इसमें इनपुट या आउटपुट लिया जाता है वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है, तो ये तो इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। यूनिवर्सल मोटर भी आपका एसी डीसी पे ऑपरेट होता है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट सर्वो मोटर की बात करें तो सर्वो मोटर की अपन मोस्ट ऑफली रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सर्वो मोटर, हालांकि स्टेपर मोटर को भी कई टाइम्स में या फिर कई एप्लीकेशंस में आपको रोबोटिक्स में देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफली इसका सर्वो मोटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंडक्शन मोटर इसका रॉन्ग है। तो चलिए इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन सी मोटर शाफ्ट का एंगुलर घुमाव के लिए उपयोग में ली जाती है। तो एंगुलर घुमाव की अगर बात करें तो आपका सर्वो मोटर है और इंडक्शन मोटर, ये सभी मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड्स में डिस्कस कर दी। मिक्सर निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो मिक्सर्स होते हैं घर में तो उसका यूज जो है उसमें कौन सी मोटर यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर का इसमें यूज़ किया जाता है। एमबीसी का पूरा नाम क्या है, देखिए मैंने आपसे इससे पहले भी बताया था कि इसके जो फुल फॉर्म्स है आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में काफ़ी या फिर आप कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो एमसीबी है उसका पूरा नाम की अगर बात करें तो मिनी सर्किट ब्रेकर या फिर मिनी सर्किट ब्रेक या फिर मोटर सर्किट ब्रेक, मोटर नियंत्रण ब्रेक, तो ये तो हो नहीं सकता। MCB इसका पूरा नाम होता है मी नेचर सर्किट ब्रेकर या फिर आप कह सकते हो मिनी सर्किट ब्रेकर। तो इसमें से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा।
निम्नलिखित में से कौन फ्यूज का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा फ्यूज का प्रकार नहीं है। मिनी फ्यूज भी यहाँ पे होते हैं, एमसीडी फ्यूज भी होते हैं, कारतूस या पेपर फ्यूज, तो कारतूस भी होते हैं, पेपर फ्यूज यहाँ पे यूज नहीं किए जाते मोस्ट ऑफली। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अतुल्यांकी गति पर कार्य करती है। तो स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सर्वो मोटर, इंडक्शन मोटर। तो आपकी मोस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर जो है वो आपकी एसिंक्रोनस मोटर होती है, जिसकी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक मोटर का हिस्सा यहाँ पे नहीं है। अगर मोटर की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देखा होगा कि मोटर में सबसे पहले यहाँ पे रोटर होता है, इसके अंदर एक शाफ्ट होती है और उसके ऊपर जो होता है वो स्टेटर होता है। स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है जो घूमता नहीं है। रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होता है, जिसे आप लोग आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं। और शाफ्ट आपकी जो है इस पर मैकेनिकल आउटपुट लेने का कार्य किया जाता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा यहाँ पे का नहीं है। आर्मेचर भी इसका हिस्सा होता है, ब्रूसिस भी होता है जो आर्मेचर पे लगी होती है कॉन्टैक्ट जो कम्यूटेटर की हेल्प से, जो कि आपकी करंट को आउटपुट में देने का कार्य करती है। स्टेटर की बात करें तो स्टेटर भी एक स्टेशनरी पार्ट होता है, तो मोटर का पार्ट माना जाता है। फ्यूज़ की अगर बात करें तो मोटर में फ्यूज़ का कोई काम नहीं होता, यानी ये एक पार्ट्स नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसके मैं आपको यहाँ पे टिक भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से एमबीसी का पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक स्ट्रिप की बात करें तो ये आपका एमबीसी जो एमसीबी जो होता है, एमसीबी का पार्ट्स यहाँ पे होता है, तो ये तो ऑप्शन राइट है। ट्रिप की बात करें तो ट्रिप भी होता है इसमें। सॉलिनॉइड की बात करें तो ये भी आपका होता है। आर्क शॉर्ट शोल्डर की बात करें तो ये आपका इसमें यूज नहीं किया जाता है, तो एक मिनट, आपका आर्क शूट्स भी होते हैं, सोलिनॉइड इसमें नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सोलिनॉइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट संरक्षण उपकरण नहीं है, यानी कि इससे आपका सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता या फिर सर्किट को बचाया नहीं जा सकता, या फिर आप कह सकते हो कौन सा सुरक्षा युक्ति नहीं है इलेक्ट्रिकल में। तो रिले, फ्यूज, मिनी सर्किट ब्रेकर, स्विच। तो स्विच का कोई कार्य नहीं होता, तो आपका सही ऑप्शन जो है आपका स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट आपके एमसीक्यू जो खत्म हो गए, एमसीक्यू टोटल 10 थे। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पे सही शब्द भरने हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिश्रण एसी और डीसी में किया जाता है, तो राइट ऑप्शन है आप कह सकते हो। नेक्स्ट रोबोटिक आर्म की डिज़ाइन और आमतौर पर मोटर का उपयोग किया जाता है। तो रोबोटिक्स में आप लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हो वो सर्वो मोटर होता है, या फिर आप कह सकते हो आपका स्टेपर मोटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसी मोटर्स के प्रकार होते हैं। तो एसी मोटर में आप कह सकते हो प्रकारों में आपका जो सिंक्रोनस होती है और एसिंक्रोनस होती है, दोनों में होते हैं। मोटर के फ्लेमिंग्स नियम का उपयोग किया जाता है। तो मोटर में अगर बात करें तो आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल इसमें यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा। मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो आपके चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये कार्य करती है, तो इसका राइट ऑप्शन चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत हो जाएगा। मोटर डैश डैश बिजली को डैश डैश बिजली में परिवर्तित करती है। मोटर की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यांत्रिक जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो युक्ति यूज़ करती है वो आपका मोटर होती है। नेक्स्ट अगर बात करें किट फ्यूज से बना होता है, तो आपका किटकैट फ्यूज जो है वो आपका मोस्ट ऑफली पोर्सलिन या फिर चिकनी मिट्टी से बना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें मोटर का घूर्णन भाग होता है, तो आपका रोटर हो गया या फिर आर्मेचर हो गया। मोटर का स्टैटिक पार्ट होता है वो आपका स्टेटर हो गया। तो नेक्स्ट अगर बात करें विद्युत परिपथ का पथ जिसका प्रतिरोध कम से कम हो कहा जाता है, तो विद्युत परिपथ का पथ जो है सबसे कम प्रतिरोध जिसमें होता है वो आपका पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो ये कुछ आपके जो खालिस्तान वाले क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए इनके सॉल्यूशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपके इनमें से सही और गलत का यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो आप सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन रूप में यूज़ नहीं कर सकते, तो वेरिएबल टाइप के तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीबी में बायोमेट्रिक स्ट्रिप दो अलग अलग धातु से बनी होती है, बिल्कुल एक तो स्टील से बनी होती है और एक आपका एल्यूमिनियम से बनी होती है, या फिर आप कह सकते हो आपका जो पीतल होता है उससे बनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन है आपका ये तो सही होगा। यूनिवर्सल मोटर केवल डीसी पावर पर काम करती है, ये गलत हो गया। सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण तापक्रम में वृद्धि हो जाती है। आपका जैसे शॉर्ट होता है तो आपका तापक्रम बढ़ जाता है, इसीलिए आपका सर्किट मेल्ट या फिर जल जाता है, तो राइट ऑप्शन है। मिक्सर ग्राइंडर जूसर में मिश्रण के लिए स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ स्टेपर मोटर का यूज़ नहीं होता।
मोस्ट ऑफली यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है। आरपीएम का अर्थ रोटेशन प्रति मिनट होता है, ये आपका सही ऑप्शन है। टैकोमीटर एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर के विद्युत क्षेत्र को मापने में किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को मापने में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग मोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो बिजली के मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा फ्लेमिंग के जो मोटर का नियम जो होता है उसमें लेफ्ट हैंड या फिर आप कह सकते हो बाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं, तो राइट, ये आपका राइट है। नेक्स्ट अगर बायोमेट्रिक स्टिप किट फ्यूज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एमबीसी का मतलब मी नेचर करंट ब्रेकर होता है, तो ये गलत है, आपका मी नेचर सर्किट ब्रेकर होता है इसका राइट आंसर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लघु उत्तर प्रकार के हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी के जो मैंने डिटेल से वीडियोस में दिए हैं इनके बारे में चर्चा, तो आप वो वीडियोस देख के इनके आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसके बाद में जो अपनी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 की करेंगे, जिसमें कुछ आपके औजार हैं, अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, उसके बारे में स्टडी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमारे से कनेक्ट नहीं हुए हैं, उनको आप यहाँ पे लिंक्स को शेयर करके या फिर व्हाट्सअप के थ्रू आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हो और उनको यहाँ पे इस पोर्टल पे जोड़ सकते हैं। थैंक यू।